ठीक आ रहा है जी? हाँ, ठीक आ रहा है कि नहीं? काला, ये तो काले में दिखते रहे। प्योर इंडियन है हम। प्रश्नावली 1.3, ठीक है। प्रश्नावली 1.3 कौन सा क्लास हो? 10th क्लास। मार्कर कहाँ है रे? लव। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि √5 एक क्या है? अपरिमेय संख्या। ये क्वेश्चन रहा, क्वेश्चन संख्या 1, प्रश्नावली 1.3 नहीं, एक्सरसाइज, ठीक है। अब इसको सिद्ध करना है। देखो, इसको सिद्ध करने के लिए हमें क्या करना होगा? मानना होगा। मानेंगे अपने अनुसार से, इसका उल्टा मान के चलेंगे, यानी कि विपरीत मान के चलेंगे। विपरीत मान के क्या चलेंगे? माना कि नहीं, माना कि √5 एक परमेय संख्या है, या संभव हो तो माना कि √5 एक परमेय संख्या, सॉरी, माना कि √5 एक क्या है? परमेय संख्या है। जैसे तुम्हारा इच्छा, तो हम मान लेते हैं, हम कहते हैं ना, माना कि √5 एक क्या है? अरे क्या लिखा जाता है वो? क्या है? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, ठीक है। जब परमेय संख्या मानिए लिए हैं, तो परमेय संख्या के परिभाषा से चलेंगे। परमेय संख्या का परिभाषा क्या कहता है? परमेय संख्या का परिभाषा कहता है, हाँ, P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, ही ना, जहां पे P और Q क्या है? सअभाज्य पूर्णांक है। P और Q क्या है? सअभाज्य पूर्णांक है। और Q = नॉट 0, तो उसी से हम चलेंगे। लिखेंगे क्या? ये मान लिए हैं, तो हो जाएगा क्या? √5 बराबर P/Q लिख देंगे। जहां कहां, जहां कहां, यहां, ठीक है। जहां P तथा Q सअभाज्य पूर्णांक है, तथा क्या? तथा Q = नॉट 0, समझ गया ना? इसको पढ़ेंगे Q = नॉट, ठीक है, बराबर Q = नॉट 0, समझ गया ना? मतलब Q का मान 0 नहीं हो सकता। Q का मान 0 नहीं हो सकता। अब चलेंगे यहां से। अब देखो क्या करना है। Q इधर आ जाएगा, आएगा कि नहीं? नहीं आएगा तब वो दोनों ओर वर्ग कर दो, जैसे मन है। तो इसको हम इधर लेके चलाते हैं। जिसको नहीं लाना रहेगा तो दोनों ओर कर देना, सिर्फ वर्ग करने के बाद लाना। समझ गया ने? कैसे करें तुम्हें लोग बताओ। पहले इधर लेके आए या फिर डायरेक्ट ऐसे ही कर दें? लेके आते हैं, चलो
इसको गाड़ी से लाने जा रहे हैं हम, ठीक है, विदाई कराने, चलो इसको विदाई करा के लाते हैं यहाँ, नहीं तो हो जाएगा √5 बराबर P होगा। या अब यहाँ से क्या करोगे, दोनों ओर क्या करो, वर्ग करो, दोनों पक्षों में वर्ग करो, तो लिखेंगे दोनों पक्षों को वर्ग करने पर, ठीक है, तो दो पक्ष है, एक दायां और एक बायां, ठीक है। अच्छा बताओ ये दायां है कि ये दायां है, कौन दायां है हमको जो बताओ, ये दायां है, अच्छा ठीक है समझ गया, इधर दायां है, दाहिना हाथ की ओर दायां, बायां हाथ की ओर बायां, ठीक है। तो करेंगे दोनों ओर वर्ग, तो वर्ग करेंगे, देखो वर्ग हुआ, वर्ग हुआ, तो इसको वर्ग करोगे तो देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5Q स्क्वायर और ये हो जाएगा P², ठीक है। अब गौर से देखोगे ना तो यहाँ पर कुछ तुमको मिलेगा, क्या मिलेगा, ये जो है इधर भाग में जाएगा, जाएगा कि नहीं, जाएगा ना, तो इसको करोगे Q² बराबर P² बटे 5, समीकरण क्या, समीकरण 1। अब यहां लिखोगे क्योंकि 5 किसको विभाजित कर रहा है, P² को, 5 P² को विभाजित करता है, कर रहा है ना, इसलिए 5 जो है वो P को विभाजित करेगा, 5 अगर P² को कर रहा है तो 5 P को भी विभाजित करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, 5 अगर P² को विभाजित कर रहा है तो 5 P को भी विभाजित करेगा, करेगा ना, तो क्या लिखेंगे, P को भी विभाजित करेगा, ठीक है, दिख रहा है ना सबको, यहां तक हो गया। अब आगे का प्रोसेस हम यहां से चलते हैं, अभी नहीं हुआ है, ठीक है, हमें दोनों को चेक करना है ना, अभी तो एक ही वो को विभाजित कर रहा है, देखते हैं कि क्या इसको भी विभाजित कर रहा है, ये हम चेक करते हैं। अभी तो P² को विभाजित किया, अब चेक करते हैं कि क्या Q² को विभाजित करता है कि नहीं, अगर विभाजित करेगा तो जो हम मान लिए हैं वो गलत मान लिए हैं, नहीं माने हैं उस अनुसार से तो विभाजित नहीं करना चाहिए, 5 को विभाजित करना चाहिए क्या, क्योंकि अगर विभाजित कर रहा है इसका मतलब सहअभाज्य नहीं है, समझ गया नहीं, उसी को हमें चेक करना है, समझ गया, तो हम चेक कर रहे हैं। अब मान लेते हैं, क्या मानते हैं, माना कि फिर से, माना कि क्या, फिर से नहीं रहे, हम बोल दिए तो फिर से तुम बोलेगा, माना कि क्या मानोगे, P किसके बराबर, P² बराबर किसके बराबर, माना कि P बराबर क्या, 5K मानो, M मानो, N मानो, J मानना है मानो, हम K माने हैं, ठीक है, माना कि P बराबर 5K, ठीक है, तो P बराबर 5K, तो समीकरण 1 में P का मान रख दो, क्या रख दें, समीकरण 1 में P का, अरे P कहाँ लिखाया, P का मान देने पर या रखने पर, तो हम P का मान वहां पुट करते हैं, तो क्या हो जाएगा, नहीं कहीं लिखा है रे, झूठ बोलते हो, होगा इतने न है, तो देखो क्या हो जाएगा, Q² बराबर 25K² बटे 5 से इसको काट दो, तो हो जाएगा Q² बराबर
5 के। अब देखो ए स्क्वायर बराबर करोगे तो क्या होगा, के स्क्वायर बराबर क्या हो गया इतना, समीकरण। अब इसको क्या लिखोगे, चूंकि ठीक है 5 किसको कर रहा है, क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए 5 किसको विभाजित करेगा, क्यू को विभाजित करेगा। अब यहां देखो क्या है, अब क्या है, दोनों विभाजित कर रहा है, दोनों को कर रहा है 5, पी को भी विभाजित कर रहा है और क्यू को भी विभाजित कर रहा है। अब बताओ जो हम माने हैं पी और क्यू सह अभाज्य पूर्णांक, तो अभाज्य पूर्णांक क्या विभाजित होगा, अभाज्य संख्या कभी विभाजित होगा किसी से, अभाज्य संख्या जो होता है एक और अपने स्वयं से विभाजित होता है ना, यानी कि उसका मासा जो आएगा सिर्फ और सिर्फ एक आएगा। लेकिन यहाँ तो मासा क्या 5 भी, मतलब कि क्या है 5 विभाजित कर रहा है, सह अभाज्य संख्या को कर रहा है ना। इसका मतलब ये हुआ कि जो हम माने हैं वो क्या मान लिए हैं, गलत मान लिए हैं। अब तुम लोग को लगता होगा कि गलत काहे मान लिए, तो गलत जानबूझ के माने थे ना कि इसको हमें विरोध करना है, ठीक है, तो इसको विरोध करने के लिए माना गया, समझ गया। तो ये हो गया तुम्हारा क्या, प्रूफ हो गया, मतलब सोल्व हुआ ये। अब इसको तुम लोग उतारोगे, एक चीज लिखल बाकी रह गया, उसको लिख दिया जाएगा। इसको पहले क्या कर लो, छपाई कर लो। तुम लोग का तो काम है छपाई करना, करो छपाई।